हेलो ट्विन सोल। आज की इस वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद मैं कुछ बताने वाली हूँ कि बहुत कुछ चल रहा था मेरी भी पर्सनल जर्नी में, और कलेक्टिव एनर्जीज भी ट्विन फ्लेम्स के लिए या फिर जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है उनके लिए काफ़ी हेवी चल रही है। तो जितने भी ट्विन सोल है जिनके पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में या वो खुद कार्मिक सिचुएशन में, अभी से लेकर मई जून तक आपको काफ़ी झगड़े वाली सिचुएशन बोल सकते हो या आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या पार्टनर या उसके पार्टनर के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में। और ये जो झगड़े हैं ये बहुत स्मॉल स्केल वाले नहीं होंगे, मतलब कि आप दोनों में झगड़ा 2 दिन बाद नहीं किया, उन दोनों में ये झगड़े जो होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ये काफ़ी मेजर लेवल पे होगी, मतलब फैमिली तक जाएगी। मतलब अगर थर्ड पार्टी और उसके पर्सन का झगड़ा हो रहा है आपके पर्सन का, तो वो फैमिली में बड़ा इशू बन जाएगा उसकी फैमिली, थर्ड पार्टी की फैमिली के लिए। या फिर आपके बीच में ऐसा कुछ इशू चल रहा है, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि आपके पर्सन की फैमिली और आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो मुझे पता है ये जर्नी में पेशेंस रखना सबसे सबसे डिफ़िकल्ट बात होती है। कई बार आपको शायद पता भी होता है कि आपका यूनियन होने वाला है, लेकिन एक मोमेंट आ जाता है कि जब आपको लगता है कि मुझे यूनियन नहीं चाहिए, कि अगर इतना सब कुछ सहना है और इतना सब कुछ फ़ील करने के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। बट ये फीलिंग शायद बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को रिकरेंटली आ सकती है। तो अभी के लिए यूनियन के बारे में सोचना आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, और इस टाइम पे आपकी जो प्रायोरिटी है लाइफ में, करियर, हेल्थ या जो भी आपके गोल्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि एक जर्नी का मैं एक हिस्सा समझ चुकी हूँ एज अ डिवाइन फेमिनाइन, कि आपके सोचने से या आपके कहने से जर्नी के आउटकम्स नहीं बदलते। आप फ्री विल से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो और डिले कर सकते हो, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो फ्री विल कंसेप्ट है ये यहाँ पे आता है कि फ्री विल, ये फ्री विल कंसेप्ट आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त आता है कि आपको कौन सी सोल फैमिली में जन्म लेना है, कैसे सिचुएशन में लेना है, कौन से लेसन किस तरीके से समझना है, आपके और आपके ट्विन के पास्ट लाइफ में कितने सारे ट्रॉमास है तो वो कैसे किस सिचुएशन में आप हील करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी उस टाइम की फ्री विल में डिसाइड हुए हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप अपना फ्यूचर निर्धारित करें तो आपकी फ्री विल आपने आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे यूज कर ली है, तो क्योंकि आपने असाइनमेंट साइन किया है तो वो वही चीज़ें होगी जो आपने अज्यूम की थी। मतलब आपकी पूरी लाइफ जर्नी आपको पहले से ही पता होती है कि इस तरीके से चीज़ें होने वाली है। बट ये जर्नी लीनियर टाइम में नहीं चलती है, जैसे कि 10 साल, 20 साल या 50 साल इस तरीके से वो जर्नी नहीं होती। सोल कॉन्ट्रैक्ट सोल की टाइमिंग के हिसाब से चलता है। तो कुछ लेसन इस लाइफ में रह जाते हैं तो आप नेक्स्ट लाइफ में इसलिए कैरी फॉरवर्ड करते हो, क्योंकि बॉडी का एक पर्टिकुलर डेडलाइन है, सोल का नहीं होता है। तो यही चीज़ आपको इस पूरे 2 महीने की ड्यूरेशन में फील होने वाली है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी है आपकी खुद की, जो आप चाहो या ना चाहो चीज़ें हो रही है। ठीक है। और बहुत बार आपके पेशेंस भी टेस्ट होने वाले हैं, मतलब आप विश्वास करना भूल जाओगे इस जर्नी के ऊपर है, और ऐसे लगेगा कि क्यों है और कैसे है। जो फेमिनाइन वेटिंग मोड में है कि आज कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, ट्रस्ट मी, वेट करने से चीज़ें नहीं बदलती है। सबसे बड़ी गलती अगर आप अपनी जर्नी में कुछ करोगे तो वो गलती ये है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाओ और अपने ट्वीन को पूछते रहो और उसको वेट करते रहो। मतलब एक इंसान, उसका आपको रिप्लाई करना, उसका आपका लाइफ में आना, ये आपकी पूरी लाइफ बन जाती है। उसके अलावा आपके कोई गोल नहीं, आप करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो और पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो मैं बोल रही ये, तो फिर आप ऐसे 20 साल भी वेट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे जर्नी में भी चेंजेस तब आए जब मैं तो पहले से खुद पे काम कर रही थी। मैं
आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, मैं करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मैं ठीक ठाक कमा भी रही हूँ, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिम जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। बट मेरा लर्निंग सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। तो हो सकता है कि आपका करियर या सब चीज़ें सेट हो, लेकिन आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी पीछे हो मतलब क्या, कि कुछ ऐसे लेसन है जो आप इमोशनल लेवल पे नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, तो अपनी वैल्यू ना समझना ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी डिवाइन फेमिनाइन का। तो अगर आपको लगता है कि मैम 5 साल हो गए, 6 साल हो गए और कुछ नहीं बदल रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये चीज़ नहीं बदल रही है, ये आपको खुद को फिगर आउट करना है। ठीक है, और भले वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या फिर वो भगवान का अवतार क्यों ना हो जाए, वो भगवान खुद नहीं कहते कि आप किसी और इंसान के लिए अपना सोल पर्पस या अपना जीना भूल जाओ, क्योंकि आप रोज रोगे तो भी आपका ट्विन का यूनियन तभी हो पाएगा जब ट्विन रिलेशन अपने जर्नी में समझ लेगा। आप रोज हंस के भी जियोगे तो भी वो चीजें वही होने वाली, तो ये आपका डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, दूसरी बात एक हो सकती है कि फैमिली के इश्यूज काफी हो सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन की, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अभी के लिए तो इतना ही गाइडेंस है कि जो 2-4 महीने हैं, मतलब रफली जून तक पकड़ लीजिए आप से लेकर, इस टाइम में बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके और आपके कनेक्शन के बीच में होगा। अभी थर्ड पार्टी उनकी पार्टनर, वाइफ, फैमिली कोई भी हो सकता है, बट ये जो झगड़े होंगे ये मेजर लेवल के रहेंगे। ठीक है, छोटे मोटे 2 दिन में सॉल्व होने वाले झगड़े नहीं, मतलब ऐसे झगड़े के जिसके वजह से बहुत लॉन्ग टर्म का कुछ मेजर चेंज आएगा। और एक चीज हो सकती है कि मस्कुलाइन का काफी, अब हो सकते डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जिनके भी मस्कुलाइन इस फेज में थे कि डिनाइल में थे, मतलब वो पता था उनको, बट वो 3D में या रियल लाइफ में उसको कुछ वैल्यू नहीं दे रही थी। मतलब वो इमोशनली हर मस्कुलिन समझता है कि यस ये पर्सन मेरे लिए कुछ खास है, ये पर्सन मेरे लिए कुछ अलग है, ये सब वो समझते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो उनको लगता है कि जिंदगी जीनी है तो प्रैक्टिकल जीना पड़ता है, अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अब तक जो उतने भी मस्कुलिन होते हैं वो यही माइंडसेट में चलते हैं, जिनके अवेकन नहीं है। लेकिन अभी उनको अपने खुद के बिलीफ में क्वेश्चन मार्क होने वाला है कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया तो भी मेरा क्या फायदा हुआ। तो ऐसी कुछ कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में ज़रूर आएगी। और जो फेमिनाइन जिनका लेसन लर्निंग बाकी है, ये उनके लिए भी लागू होता है। तो प्लीज़ आप अपने पेशेंस पे काम कीजिए, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कोई और चीज़ों में माइंड को लगा दीजिए। नई चीज़ें सीखने में आप टैरोट से सीखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, ठीक है, आप कोई और एक हीलिंग मेथड सीखिए, रेकी या हीलिंग हो गया, मतलब जो भी आपको, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ सीखिए, तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखिए। तो ये जस्ट अ वार्निंग मैसेज था कि ये 2-4 महीने आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर और अपनी जर्नी के ऊपर। अगर उनकी लाइफ में कुछ ड्रामा होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपको बिना कुछ उंगली उठाए भी बहुत कुछ होने वाला है उनके लाइफ में, बट आप वेट मत करो, क्योंकि आप वेट करोगे तो चीज़ें डिले होती है। तो यही मेरा एक मैसेज है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज था, और काफ़ी महीनों के बाद मैंने ये पोस्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसके हिसाब से मैं कलेक्टिव एनर्जी और पर्सनल जर्नी को मैं दोनों को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।